लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एक नए सेशन में, जिसमें हम आज बात करेंगे डीएलएड 2018 का जो प्रश्न पत्र आया था उसमें संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था। आज हम पूरे प्रश्न पत्र का चर्चा करेंगे और एक बेहतरीन हल निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर आपको आगामी सत्र में किसी भी प्रकार की टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे आपके एकेडमिक हो या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आपको उसमें बैठना है तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया आप लोग सेशन को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। अगर बात करें प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन की, तो अगर संस्कृत विषय की बात करें तो 2018 के पहले इस चैनल पर डीएलएड 2022, 2021, 2019 और 2017 4 वर्षों के प्रश्न पत्र के सोल्यूशन इस चैनल पर पड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम हल करेंगे संस्कृत 2018 का जो पेपर हुआ था डीएलएड में, वो किस प्रकार से था और पूरे पेपर का सोल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1 घंटे का पेपर होता है, 25 नंबर का होता है। पहले 5 प्रश्न बहुविकल्पीय रहते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय होते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हमें 30 शब्दों में आंसर देना रहता है, जबकि लघुत्तरीय प्रश्नों को 50 शब्दों में। तो अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो पहला प्रश्न था वृषभ शब्द का अर्थ है। आपके ऑप्शन थे भैंस, ऊंट, बैल या कुत्ता। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो वृषभ शब्द का मतलब होता है बैल। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, बैल, क्योंकि वृषभ मतलब होता है बैल। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। देखिए, यहाँ पे संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है, उन्हीं में से पूछा गया कि ये कौन सी संज्ञा होती है जो गुण, दोष, दशा या अवस्था बताती है। आपके ऑप्शन थे जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अगर बात करें गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाली संज्ञा की, तो वो संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो सही होगा आपका, तीसरा वाला ऑप्शन इसका भी सही होगा, भाववाचक संज्ञा। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है। तो देखिए, विभक्ति यानी इसमें जो है कारक चिन्हों की बात की जा रही है कि जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये जो होता है इसमें षष्ठी विभक्ति कौन सी होती है। तो षष्ठी विभक्ति जो आपकी होती है वो होती है संबंध, चौथा वाला ऑप्शन, उसमें काकी के होता है, तो वही षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें संबंध की बात की जाती है। अधिकरण होता है जो में पेपर होता है, तो ये जो काकी के है यही होता है, ये संबंध कारक है। अब बात करते हैं पत्तियों में विभक्ति और वचन बताइए। तो पत्तियों जो है ये आपका, इसमें विभक्ति और वचन बताना है। तो इसमें जो है पत्तियों, अगर बात करें पत्तियों की, द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अयाचे में जो है क्रियापद में प्रयुक्त लकार कौन सा है। अयाचे जो 5वां प्रश्न है आपका, अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार हमें बताना है। तो अगर अयाचे क्रियापद की बात करें तो इसमें जो प्रयुक्त लकार है इसमें भूतकाल वाला है, लंग लकार जिसे कहते हैं हम। चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा, लंग लकार यानी भूतकाल। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। ये जो आपका लंग लकार यही सही होगा, चौथा वाला लंग लकार अयाचे में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 6वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित फलों और सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो अगर आपको फलों और सब्जियों के नाम संस्कृत में याद होंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे जामुन का है, जामुन की बात करें तो जामुन को हम लिख सकते हैं जम्बू, ऐसे लिखा जाता है, विसर्ग लगा रहता है। आम की बात करें तो लिखा रहता है आम्रम। कद्दू की बात करें तो कद्दू का आप तुम्बी भी लिख सकते हैं, और तुम्बी अगर लौकी आता है तब भी तुम्बी लिख सकते हैं आप, तुम्बी। और एक होता है कुष्मांडा, दोनों याद रखिए, जो आपको याद आ जाए पेपर में आप वही लिख देंगे, कुष्मांडा। और करेला की बात करें तो करेला का जो होता है कठिल्लिका, याद रखिएगा, कठिल्लिका होता है, ये करेले का होता है। तो ये सब इसके संस्कृत नाम हैं। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न आपका जो है, विदुषा शब्द किस विभक्ति और किस वचन से है। तो विदुषा जो है आपका, अगर बात करें तो ये तृतीय विभक्ति जो होती है आपकी, विदुषा, विदुभ्याम, विदुभि, यानी विदुषा जो होता है विदुषा होता है और विदुभ्याम होता है और विदुषी होती है, माफ कीजिएगा, विदुभि होती है। तो ये जो विदुषा पूछा जा रहा है आपसे किस विभक्ति और तृतीय विभक्ति और एक वचन से है,
यही आपका आंसर था कि तृतीय विभक्ति और एक वचन, विभक्ति तृतीय है और वचन है एक वचन, यही आपका इसका जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। युष्मत शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। युष्मत जो होता है इसका तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है हमें। तो युष्मत का मतलब होता है तुम का हमें जो है द्वितीय विभक्ति और बहुवचन लिखना है। तो हम अगर द्वितीय विभक्ति की पूरी बात करें तो ये होता है युवाम, युवाम और युष्मान। तो हमें बताना था द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन ये जो युष्मान है आपका, यही होता है युष्मत का द्वितीय विभक्ति बहुवचन यानी युष्मान। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन लिखिए। तो अगर वृक्ष का आपको याद हो पंचमी विभक्ति एक वचन, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो ये पिछले कुछ और पेपर में भी आया था। ये वृक्षात जो होता है ये वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन है, वृक्षात, याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हितो मनोहारी च दुर्लभे वाचा, इस सूक्ति का आशय हमें हिंदी में लिखना है। तो हितो मनोहारी च दुर्लभा वाचा, हितो मनोहारी, हितो मतलब होता है कि हितकारी, हितो मतलब हो गया आपका हितकारी, और मनोहारी मतलब होता है प्रिय लगने वाली, यानी हितो मनोहारी, हितम मनोहारी च दुर्लभम वाचा, यानी हितकारी और प्रिय लगने वाली। मनोहारी मतलब होता है प्रिय लगने वाली, तो हितकारी और प्रिय लगने वाली वस्तु का एक साथ होना दुर्लभ है, कहने का मतलब यही है। हितकारी और प्रिय लगने वाली, चाहे आपकी बात हो चाहे वस्तु हो, प्रिय लगने वाले बात एक साथ संभव नहीं होती है। यानी अगर आपसे कोई प्रिय लगने वाली बात कह रहा है और आपके हित में भी है, तो ऐसे बातों का संयोग होना बहुत दुर्लभ होता है कि जो आपके हित में भी हो और आपको प्रिय लगे, ऐसी बातें दुर्लभ होती हैं। कहने का आशय यही था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेवका स्वकार्यम अकरोत, इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो सेवका स्वकार्यम अकरोत, सेवका मतलब होता है सेवक, स्वकार्यम मतलब अपना कार्य खुद करता है। सेवका स्वकार्यम अकरोत, यानी सेवक अपना कार्य खुद करता है, इसका अर्थ यही था। सेवक जो है अपना कार्य, स्वकार्य मतलब होता है अपना कार्य, और अकरोत मतलब है करता है। सेवक अपना कार्य खुद करता है। अकरोत जो ये लंग लकार यही भूतकाल की बात की जा रही थी इसमें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका 12वां प्रश्न है, क्री धातु का लट लकार में हमें रूप लिखना है। क्री धातु का लट लकार यानी कि आपको लिखना है वर्तमान काल में। तो आप यहाँ पे डालेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये प्रथम लिखा हुआ है, मध्यम और ये उत्तम। ऊपर आप डालेंगे एक वचन, द्विवचन, तीन वचन। वहाँ पे आपको गिनती में नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं इस आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। अगर प्रथम पुरुष की बात करें क्री धातु की, तो यहाँ पे लिखा जाएगा करोति। करोति के बाद कुर्ता और कुर्वन्ति, ये आपका प्रथम पुरुष का तीनों वचन हो गए। करोति, कुर्ता, कुर्वन्ति, और उसके बाद करोषि, कुर्था और कुरथ। जैसे अगर आप लोगों ने पट धातु का याद किया हो, यहाँ पे उसके बाद कुरथ रहेगा, था रहेगा। पट जैसे होता है आपका कि करोषि, कुर्था, कुरथ, ये आपके मध्यम पुरुष तीनों वचन हो गए। और उत्तम पुरुष की बात करें तो ये हो जाएगा आपका करोमि, कुर्वाह, कुर्मा, यानी यहाँ पे हो जाएगा करोमि, करोमि, कुर्वाह और कुर्मा। ये आपके जो है क्री धातु के लट लकार के तीनों पुरुष में आपके तीनों वचन लिखे हुए हैं, यही आपको लिखना था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अस्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति तीनों वचनों का रूप लिखिए। 13वां प्रश्न है आपका, अस्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति का तीनों वचनों में रूप लिखना है आपका। तो तृतीय विभक्ति की बात करें तो उसमें जो है तीनों वचन होते हैं, मया, आवभ्याम
और अस्माभि। ये प्रश्न देखिए 3 बार रिपीट हो चुका है। मया आवाभ्याम अस्माभि 3 सालों में आ चुका है, आपका 22 में भी था और उसके बाद में 19 में भी था और इधर 18वां में आप देख रहे हैं। तो ये तृतीय विभक्ति के तीनों वचन हो गए मया आवाभ्याम अस्माभि। अस्माभि में यहाँ पे जो है विसर्ग रहेगा, ये याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न जो आपका है स्क्रीन पर आपके ये है कि इसमें हमें लिखना है श्रव्य दृश्य सामग्री के एक एक उदाहरण दें एवं उसका वर्णन करें। तो हमें श्रव्य एवं दृश्य सामग्री का एक एक उदाहरण देना है। तो अगर दृश्य सामग्री की बात करें हम, तो कोई आप चार्ट पेपर या मॉडल प्रस्तुत कर दीजिए। मानचित्र मान लीजिए, ये आपकी दृश्य सामग्री है। इसके द्वारा आप जो है, आप चाहे मानचित्र कह सकते हैं, दृश्य सामग्री की बात कर रहे हैं हम पहले। मानचित्र हो गया, मॉडल हो गया, या TLM जो आप बनाते हैं पेपर में, ये सब दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो इसके द्वारा बच्चे को आप कोई, जैसे मानचित्र या ग्लोब है आपके पास, तो उससे आप पूरे संसार के बारे में बच्चे को जानकारी दे सकते हैं। बड़े रूप को जो है छोटे रूप में प्रस्तुत करके कोई चीज़, मतलब आप मान लीजिए बच्चे को पूरी दुनिया का भ्रमण तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन आप अगर ग्लोब या मानचित्र के माध्यम से समझा सकते हैं कि ये देश यहाँ पे है, पूरे जो है संसार की यथोस्थिति से परिचित करा सकते हैं। और मॉडल की बात करें, कोई भी मॉडल आप उससे दे सकते हैं। अब अगर शब्द सामग्री की बात करें, तो आपका जो टेप रिकॉर्डर होता है या वॉइस रिकॉर्डर कोई भी है, उसके द्वारा रिकॉर्ड करके वो बच्चा अपनी आवाज़ को, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे याद नहीं हो रहा है तो वो रिकॉर्ड कर लेगा और बार बार सुनता रहेगा, तो उससे जो है उसकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से श्रव्य एवं दृश्य सामग्री के आप एक एक उदाहरण लिख सकते हैं। अदृश्य सामग्री में आप टेप रिकॉर्डर लिख सकते हैं, और इसके सबके जो है अलग अलग महत्व होते हैं। इससे आप पठन पाठन में, अगर संस्कृत विषय का अगर बात करें, तो कोई विषय आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार आप उसको देख के, उसको समझ के, सुन के दोहरा सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 15वां। एक श्लोक है, उसका हमें हिंदी अर्थ बताना है। कोऽर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका कालेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़ैव केवलम। यानी श्लोक जो है, कोऽर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका कालेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़ैव केवलम। यानी जो इसका जो अर्थ है, कोऽर्था पुत्रेण, यानी उस पुत्र का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे पुत्र की उत्पन्न होने से कोई अर्थ नहीं होता है। यो न विद्वान न धार्मिका, जो ना तो विद्वान हो और ना धार्मिक हो, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से कोई हमें अर्थ नहीं होता है। कुअर्था मतलब कोई अर्थ नहीं होता है, पुत्रेण मतलब पुत्र के, जातेन मतलब उत्पन्न होने से। तो ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से कोई अर्थ नहीं होता है। यो न विद्वान न धार्मिका, जो ना तो विद्वान हो और ना धार्मिक हो। कालेन चक्षुषा, जो आँख से देख न सके यानी आँख से अंधा हो। काणेन चक्षुषा यानी आँख से अंधा हो। किम वा चक्षु पीड़ैव केवलम, और वह केवल पीड़ा देने योग्य होगा। यानी अगर आप ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से कोई अर्थ नहीं होता है, जो ना तो विद्वान हो ना धार्मिक हो और जो आँख से देख भी ना सके, अंधा हो, वह केवल पीड़ा देने वाला ही होता है। ऐसा पुत्र चक्षु पीड़ैव केवलम, वह केवल पीड़ा देने वाला होता है। अब आप बात करते हैं अगले प्रश्न की, गोधूम। अगर गोधूम की बात करें, यहाँ पे जो है हमें संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखना है। देखिए, गोधूम मतलब होता है गेहूँ, कई बार आ चुका है। गोधूम मतलब होता है गेहूँ। अब आपको ये याद हो गया होगा। तक्रम, तक्रम मतलब होता है आपका देखिए, अब 16वें प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 16वें प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, संस्कृत शब्द हैं, इनका हमें हिंदी में अर्थ लिखना है। तो अगर आप लोगों ने कुछ अर्थ याद किए होंगे कि देखिए ये सब गेहूँ, जैसे गोधूम का पहला होता है गेहूँ, ये रिपीट हो चुका कई बार, तो अगर आप लोग को याद हो चुका होगा। गोधूम का हो गया गेहूँ। अगर तक्रम की बात करें तो तक्रम का मतलब होता है दही या मट्ठा। द्राक्षा मतलब होता है अंगूर। और कदली फलम मतलब होता है केला। और आपसे बदरी फलम पूछा जाए तो आप लोग बेर कह देंगे। और द्विदलम मतलब होता है, जैसे कदली फलम का केला हो गया, द्विदलम का मतलब हो गया आपका, द्विदलम का मतलब होता है दाल। और बदली फलम का मतलब होता है बेर। लोचनम का मतलब होता है आँख। और पंख का मतलब होता है कीचड़। तो आप लोग इन शब्दों को याद रखिएगा, ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं लगभग। अगर आप इतना याद रख लेंगे तो आपको इसमें कम से कम
5 तो मिल ही जाएंगे, ये इतना आप याद कर लेंगे तो इसमें 5 रिपीट होंगी बड़े आसानी से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को हमें संस्कृत में लिखना है। मैं आपसे पिछले भी सेशन में बोल चुका हूँ, अगर आप लोग 1 से 30 तक की संख्याओं का संस्कृत में जो है उनका संस्कृत नाम याद कर लेंगे तो आपको पेपर करने में आसानी होगी, क्योंकि इससे पूछा जाता है। कभी 1 से 10 तक पूछा जाएगा, 10 से 20 तक पूछा जाएगा। अब इस प्रश्न में 15 से 20 तक पूछा गया है, संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखना है हमें। तो अगर हम बात करें 15 की, तो 15 को लिख सकते हैं हम लोग जो है पंचदश लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पंच 10। पंच मतलब होता है 5, 10 लगा देंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद षोडश 16 हो गया, सप्तदश 17 हो गया, अष्टदश 18 हो गया आपका। और 19 को जो लिखेंगे वो एकोन विसंधि लिखते हैं। 19 को एकोन, ये 19 लिखा जाता है ऐसे एकोन विसंधि, यहाँ पे विधि रहेगी। और 20 को जो आप लिखेंगे विसंधि लिखेंगे ऐसे, ये हो गया 20। तो ऐसे 15 से 20 तक आप लिख सकते हैं पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, एकोन विसंधि और विसंधि। ये आपकी 20 तक की गिनतियाँ हो गई। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। इसमें हमें कुछ संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी वाक्य दिए हुए हैं। जैसा पहला है, वृक्ष पर 3 पत्ते हैं। तो अगर वृक्ष की बात करें तो वृक्षे 3 पत्ते हैं, यानी त्रया। पत्ते हैं पत्राणि और सन्ति। वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, ये हो गया आपका। वह विद्यालय से आता है, वह का हो गया शाह, विद्यालय से आता है यानी विद्यालयात, विद्यालय से यानी विद्यालयात, आता है यानी आगत, वह विद्यालय से आता है। अब बात करते हैं अगले दो कि राम के पास 2 फूल हैं। अगर राम के पास 2 फूल हैं, अच्छी बात है, राम के पास 2 फूल हैं। हम इसका अनुवाद करते हैं, रामा पार्श्वे, ये पास के लिए लिखा गया है, पार्श्वे 2 पुष्पाणि सन्ति, 2 पुष्पाणि, और है का जो अनुवाद होगा वो हो जाएगा सन्ति। तो राम के पास 2 पुष्प है, रामा पार्श्वे 2 पुष्पाणि सन्ति। अब आखिरी की बात करते हैं, जो लास्ट सेंटेंस है आपका, राम ने रावण को मारा। तो ये जो है रामा हंति रावणा, यानी राम ने रावण को मारा। हंति मतलब होता है मारना, राम ने रावण को मारा। तो ये आपके जो अनुवाद हो गए। अनुवाद जो है 4 अनुवाद आते हैं, चाहे आपके हिंदी से संस्कृत में हो या संस्कृत से हिंदी में हो। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।